Transporters based in Punjab near the Atari Wagah border are waiting for the upcoming union budget with cautious optimism, anticipating measures that could lead to the resumption of direct trade with Pakistan. They argue that while the border has remained shut since the Pahalgam terror attack last year, goods from across the border are still entering the country. They say the goods are simply being routed through third countries, resulting in revenue losses for the government and higher costs for domestic businesses. माल तो अब भी आ रहा है, दूसरे देश से मान लीजिए माल तो आ ही रहा है ना, तो बॉर्डर क्यों नहीं खोल देते? ये मान लीजिए इनडायरेक्टली आ रहा है, जहाँ से माल पाकिस्तान से जाता है उधर अरब देशों में, उससे फिर आता है, तो सीधा ही क्यों नहीं मतलब कि वो जहाँ से खोल दिया जाता? क्योंकि अगर सीधा खोल दिया जाएगा तो जहाँ की इतनी मतलब सब्जी, सोयाबीन, टमाटर सारा कुछ उधर जाएगा, तो उसमें भी तो रेवेन्यू मिलेगा. Some transporters say that if the border continues to remain closed, the government should create alternative employment opportunities for locals who are dependent on cross-border trade. सरकार को इधर नहीं बॉर्डर चलाने दे, कम से कम कोई फैक्ट्रियां लगाएं, कोई ना कोई काम चलाएं, तो फिर ही है ना, फिर ही पता चलेगा कि कोई काम कर रही है. बजट को क्या करे? दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ रही है ना, कोई डाउन तो आ नहीं रहा. जैसे पहले 50 की चीज़ थी अब 100-150 की हो गई है. दिन ब दिन बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हुई कोई ना. तो सरकार का तो वही फ़ायदा है ना, सरकार तो वही अच्छी है ना जो जनता को फ़ायदा दे. तो फ़ायदा तो कोई मिल नहीं रहा, जैसे कोई काम नहीं चल रहा. Small businesses such as dhabas and roadside eateries along the border route are also eager for trade to resume. They say it not only sustained their livelihoods but also supported several others, from truck drivers to porters. व्यापार का काम जो है जैसे पहले चलता था वैसे अभी भी रिपीट में अभी फिर से काम चले, हमारा भी रोजगार चले. यहाँ से हमारे खाली ढाबे ही नहीं है, 1400 कुल्ली अंदर काम करते थे, ट्रक वाले जो ड्राइवर हैं वो काम करते थे, सभी का काम जो अभी इस टाइम बंद हुआ है. तो हम चाहते हैं कि सरकार को ये हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कुछ सोच रहे हो तो पंजाब का ये जो बॉर्डर है इसको भी खोल दिया जाए, पाकिस्तान के साथ मेलजोल करके काम करे और गरीब लोगों का भी रोजगार चल जाए. Meanwhile, industrialists in Amritsar are seeking lower tax rates, saying businesses cannot remain viable if high taxation continues. बिजनेस में राहत मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि एक बिजनेसमैन टैक्स देने से घबराता नहीं है, प्रोवाइडेड टैक्स उतना हो जितना कि किसी को चुभे ना. We are buying things at 18%. All raw material is available at 18%. And we are selling the finished product at 5%. How are we going to make up the issue? But from where will we get back that excess amount paid as GST? Small businesses are also seeking a rollback of a provision in the Income Tax Act that mandates payments to MSMEs within 45 days of purchase. पिछले 2 साल से ये चल रहा है 43B का कि 45 दिन में जो पेमेंट वो दें, नहीं तो आपका वो इनकम टैक्स में ऐड बैक होगा. हमने कई बार कहा है कि इसको वापस लेना चाहिए. ये कानून MSME के हक का नहीं है. हम लोगों से लोग माल ही नहीं लेते क्योंकि वो 45 दिन की ओब्लिगेशन आ जाती है. तो स्मॉल स्केल के लिए ये कानून अच्छा नहीं है. और अगर हम देखें तो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी चैम्बर हैं, सब ने इसका विरोध किया. तो अगर कोई चीज़ सूट नहीं करती इंडस्ट्री को, उसको वापस लेना चाहिए. Some business owners say the government's push to promote local products is a step in the right direction and expect more supportive measures to help small and medium enterprises scale up operations. हमें बड़ी इस बजट से उम्मीदें हैं क्योंकि जिस प्रकार से सरकार जो है लोकल फॉर वोकल वाली नीति के ऊपर चल रही है, इस हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि जो छोटी इंडस्ट्री है उसके लिए ये सरकार और ज़्यादा सहूलतें लेकर आएगी. विशेष करके हमारा ये है कि जो छोटे यूनिट होते हैं उनको बढ़ने के लिए कोई इंटरेस्ट जो सब्सिडी होती है वो मिलनी चाहिए, जिससे ताकि मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा सकें.
Finance Minister Nirmala Sitharaman will present a record 9th consecutive budget on February 1st, which is expected to contain reform measures aimed at shoring up economic growth amid a volatile geopolitical situation. So far, she has presented a total of 8 straight budgets, including an interim one in February 2024.